समयसार ग्रंथ में पीठिकाधिकार भूमिका के रूप में जो लिखा गया है वह संपन्न हुआ। आचार्य प्रवर जयसेन स्वामी ने भूमिका लिखने की व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है टीका में। नौ अधिकारों के द्वारा आचार्य प्रवर कुंद स्वामी समय सार का व्याख्यान करेंगे, लेकिन अभिप्राय को यदि देखें तो 14 गाथाओं में ही समय सार संक्षेप में जो बतलाना था वो कहा गया। गाथा प्रारंभ करूं कि उसके पहले उत्थानिका के रूप में बहुत अच्छी टीका आचार्य जयसेन महाराज ने लिखी है। ग्रंथ आप लोगों के पास भले ना हो, पर उसको मैं पढ़ूंगा तो थोड़ा आपके सुनने में ख्याल में बात आएगी। अथ कश्चित आसन्न भव्यः पीठिका व्याख्यान मात्रेणैव हेयोपादे तत्वं परिज्ञाय विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावम निज स्वरूपम भावयति। कोई आसन्न भव्य जीव इस पीठिका मात्र व्याख्यान से हे उपादेय तत्व को जानकर विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। 14 गाथाओं में ही वह अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, कोई भव्य आसन्न भव्य। किंतु विस्तर रुचि पुनः नवविधिकारे ही समय सारम ज्ञात्वा पश्चात भावनाम करोति। और कोई कोई विस्तार रुचि वाले जो शिष्य हैं वो 9 अधिकारों से प्रस्तुत किए जाने वाले समय सार को जानकर फिर आत्मभावना करते हैं। अपनी उपादान की क्षमता के अनुसार कोई कोई संक्षेप में समझने वाले तो 14 गाथाओं में ही स्वरूप को प्राप्त हो जाते, और कोई देर से समझने वाले, विस्तार रुचि से समझने वाले फिर वो 9 अधिकारों को पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में स्वरूप को प्राप्त होते हैं। हालांकि उपयोग लगे तो क्या 14 गाथा और क्या 9 अधिकार, किसी एक गाथा में भी, गाथा के एक पद में भी उपयोग लग सकता है, पर उपयोग सबका जल्दी लगता नहीं है। मूलाचार में हम लोगों के लिए भी कहा गया, एक प्रश्न उठाया गया कि आवश्यक यदि निर्धारित किए जाने थे तो 6 क्यों किए? किसी एक आवश्यक को बना देते, उसी को दिन भर करते रहते। तो कहा गया किसी एक आवश्यक को यदि निश्चित करते तो उसी को करने में उसका उपयोग नहीं लगता। मन की स्थिति, विचारों की स्थिति यह है कि वो परिवर्तन मांगता है, परिवर्तन चाहता है। तो उपयोग में परिवर्तन होना आवश्यक है। समता समारें थुति उचारें बंदना जिन देव को नित्य करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रम तजें तन अहमेव को 6 नाम दे दिए। कहा यह गया
कि एक आवश्यक को करते करते मन में यदि कुछ ऐसा भाव आया, लाना नहीं पड़ता, आ ही जाता है, तो दूसरा आवश्यक शुरू कर दो, दूसरे के बाद तीसरा आवश्यक शुरू कर दो, चौथा आवश्यक शुरू कर दो। लास्ट में लिखा, किसी न किसी आवश्यक के करने में तुम्हारा मन लग ही जाएगा, और किसी एक आवश्यक में भी पूरी लीनता आ गई, मन लग गया, तो वो सभी आवश्यक समझ लो कि सफल हो गए। ऐसे गृहस्थ को भी कहा, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, एक ही एक नियम यदि बना दो तो उपयोग स्थिर नहीं हो पाता है। उपयोग के लिए परिवर्तन करना ही पड़ता है। तो समय सार के रूप में जो व्याख्या है, उपयोग लगे तो एक गाथा ही पर्याप्त है, गाथा का एक चरण ही पर्याप्त है, पर ऐसा उपयोग सबका जल्दी लग नहीं पाता, स्थिर नहीं होता है। अभ्यास की कमी होती है, तत्व की गहराई की कमी होती है, चिंतन की कमी होती है। कोई बात नहीं, छद्मस्त अवस्था में सब चलता है। करत करत अभ्यास के आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो सभी प्रकार का विधान है। मुनि जन भी षड आवश्यकों को करते हैं, ग्रस्त श्रावक भी षड आवश्यकों को करते हैं। अवश्य करने योग्य कार्यों का नाम आवश्यक रखा गया है, जिनको अवश्य ही करना चाहिए, अपनी भूमिका के अनुसार उन्हें आवश्यक कहा है। उपयोग लगे तो एक गाथा के एक चरण में भी लग सकता है, और लग जाए तो फिर आगे नहीं बढ़ना। नमोकार मंत्र के 5 पदों को पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, पूरा नमोकार करो, अच्छी बात है। 9 बार पढ़ लो, 27 बार, 108 बार माला का नियम है, पूरा कर लो। लेकिन जब नियम लेकर के नहीं बैठे हो, और यदि एकाग्रता को प्राप्त करने के का भाव कर रहे हो, तो नमो अरहंताणम कहते ही यदि अरहंत के स्वरूप में मन लग गया, तो फिर आगे बढ़ने की जल्दबाजी मत करो। उपयोग लग गया तो लग गया। नमो अरहंताणम कहते कहते आपको यदि अपने मूल नायक भगवान की छवि ख्याल में आ गई, तो जब तक वो छवि तुम्हारे से निकल के ना जाए, तब तक उसी को चिंतन में लाते रहो। नमो अरहंताणम कहते कहते अरहंत भगवान समो शरण में विराजमान तीर्थंकर के रूप में उपयोग में आ गए, या आप उपयोग में ले आए, तो फिर जितनी देर तक अरहंतों का विचार जितनी स्थिरता और गहराई से कर सकते, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। उपयोग लग गया, पर वो तब कब बनेगा, जब तुम कोई ऐसा नियम लेके नहीं बैठे हो कि 1 माला 2 माला, नहीं, हम तो नियम भी लेंगे और ऐसा ध्यान भी लगाएंगे, तो फिर घड़ी नहीं देखना। पहले ध्यान लगाए रखो, फिर बाद में नियम पूरा करके चले जाना। आकुलता नहीं होना चाहिए। यथार्थ में तो राग द्वेष से बचने के लिए और उपयोग को लगाने के लिए ये माध्यम है। सभी माध्यम सम्यक हैं। किसी का भगवान की पूजा अभिषेक में ज़्यादा मन लगता है, आप पूजा अभिषेक करो। स्वाध्याय का उतना समय नहीं, या तुम्हारे को उतना रुचि नहीं, या क्षयोपशम नहीं, आप पूजा करते रहो। 2 घंटे पूजा, 1 घंटे अभिषेक करते रहो, वो भी तुम्हारा धर्म ध्यान है। किसी का स्वाध्याय में मन बहुत लगता है, स्वाध्याय करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्वाध्याय में मन लग रहा, लगाए रखो, राग द्वेष से तो बच रहे ना। लेकिन एक में मन ज़्यादा लगता है इसलिए 5 को बिल्कुल छोड़ ही दें, ऐसा नहीं। थोड़ा थोड़ा तो सबको करना पड़ेगा। नहीं, हमारा तो स्वाध्याय में खूब मन लगता है और पूजा पाठ में मन लगता है, दान में हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता। दान देने की बात नहीं करना, हाँ, दान देने की बात नहीं करना। ठीक है, यदि तुम कमाते नहीं हो, आरंभ परिग्रह नहीं करते हो,
तो दान देने की कोई आवश्यकता नहीं। जो त्यागी वृत्ति भाई बहन व्यापार धंधा सर्विस आदि नहीं करते हैं, अपने माता पिता के आश्रित हैं और अपना धर्म ध्यान करते हैं, माता पिता को उनको सहयोग रहता है, वो बिल्कुल भी दान ना दें तो भी त्यागी वृत्तियों की भूमिका में वो आदर्श माने जाते हैं, क्योंकि आरंभ परिग्रह ही नहीं कर रहे, आमदनी का कोई साधन ही उन्होंने नहीं अपनाया। दान किसे कहा गया है? जो रोज कमाता है, सर्विस के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, खेती के माध्यम से, अपनी कोई भी आजीविका के प्रबंध के माध्यम से, उसमें उसका आरंभ सारंभ होने से पाप का आश्रय होता है, उनके लिए दान पूजा करो, ये प्रेरणा दी गई है। फिर भी यदि कोई अपनी दिनचर्या भी करता है देवशास्त्र गुरु को लेकर के, तो उसका किसी ना किसी रूप में दान तो कुछ ना कुछ पूजा पाठ भक्ति में हो ही जाता है, वह भी दान माना जाता है, वह भी त्याग माना जाता है। जो कमाते हैं उन्हें दान और त्याग की प्रेरणा विशेष दी जाती है, ताकि बैलेंस बराबर रहे। आने का दरवाजा तो बराबर खुला है और निकालने का रास्ता आपने नहीं खोला, तो परिणाम क्या निकलेगा? बांध कितने समय तक पानी को झेल करके रखेगा? यह है। तो किसी में भी जिसमें उपयोग लगे, किसी का माला फेरने में 1-1 करोड़ मंत्र के जाप का नियम ले लेते हैं कुछ लोग, उनका उपयोग उसमें लगता है। कुछ लेखन में नमोकार का लेखन करते हैं, उसमें उपयोग लगता है। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम धारण करना, तपः, दानम चेति ग्रस्थानाम षटकर्माणि दिने दिने कहा ना, हफ्ते हफ्ते, महीने महीने, बरसे बरसे, दिवाली दिवाली नहीं, दिने दिने प्रतिदिन करो। जितना समय, जितनी सुविधा, जितनी अनुकूलता करो, लेकिन करो, अवश्य करो। संक्षेप में तो एक पद एक चरण में भी बात पूरी हो, लेकिन क्या कह रहे हैं जयसेन स्वामी? विस्तर रुचि ही पुनः नव भी अधिकारी समय सारम ज्ञात्वा पश्चात भावनाम करोति तद्यथा। विस्तर रुचि शिष्यम प्रति, अब जो विस्तार रुचि से समझने वाले शिष्य उनके लिए क्या कह रहे हैं? जीवादि 9 पदार्थाधिकारी समय सार व्याख्यानम क्रियते तत्रादौ 9 पदार्थाधिकार गाथा या आर्त रौद्र परित्याग लक्षण निर्विकल्प सामयिक स्थिता नाम या शुद्धात्म रूपस्य दर्शनम अनुभवनम अवलोकनम उपलब्धि संवित्ति, अब इसको उपलब्धि भी कहा, संवित्ति भी कहा, प्रतीति, ख्याति, अनुभूति, तदेव निश्चय नयन निश्चय चारित्र और उसका अविनाभावी निश्चय सम्यक्तम, बीतराग सम्यक्तम, निश्चय सम्यक्त को बीतराग सम्यक्त कहा। भन्यते तदेव च गुण गुणी अभेद रूप निश्चय नयेन शुद्धात्म स्वरूपम भवती एका पातनिका, ये एक भूमिका हो गई। बहुत अच्छी बात कही कि आर्त रौद्र का त्याग कर देना है लक्षण जिसका, आर्त रौद्र परिणामों का त्याग कर देना लक्षण है जिसका, ऐसे निर्विकल्प सामयिक समाधि में स्थित रहने वाले जो जीव हैं उनको जो शुद्धात्मा के स्वरूप का दर्शन है, शुद्धात्मा के स्वरूप का दर्शन है, अनुभवन है, अवलोकन है, उपलब्धि है, संवित्ति है, प्रतीति, ख्याति, अनुभूति, उसे ही निश्चय सम्यक्तु कहा। जो वीतराग सम्यक्तु का अविनाभावी, जहाँ जहाँ वीतराग सम्यक्त होगा वहीं वहीं पर निश्चय सम्यक्त माना जाएगा
और वह निश्चय सम्यक्त ही वीतराग सम्यक्त कहला करके जो निश्चय चारित्र के साथ अविनाभाव रखता है। निश्चय चारित्र जहाँ जहाँ होगा वहीं वहीं निश्चय सम्यक्त होगा। इसका मतलब ये है चतुर्थ गुणस्थान में व्यवहार सम्यक्त ही रहेगा। निश्चय सम्यक्त चतुर्थ गुणस्थान में असंयम अविरत अवस्था में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह वीतराग चारित्र का अविनाभावी है। जहाँ जहाँ वीतराग चारित्र कहाँ होगा? जहाँ पहले भेद परक रत्नत्रय रूप में सराग चारित्र अंगीकार किया जाएगा, वही सराग भेद परक रत्नत्रय ध्यान में सामायिक में अभेद परक वीतराग चारित्र माना जाता है। इस तरह से ये गुण गुनी में अभेद रूप जो निश्चय नय है उससे शुद्धात्मा का स्वरूप कहा गया है। अब अपन नौ पदार्थ अधिकार को प्रारंभ करेंगे, गाथा का उच्चारण करेंगे। भूमिका के रूप में आचार्य जयसेन स्वामी ने जो उत्थानिका बनाई उसकी व्याख्या आपके सामने रखी गई। गाथा नंबर 15। शुद्ध नय से इन पदार्थों को जानना सम्यक्त है। उच्चारण भूधत्तेना विगिदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसौ संबर निज्जर बंधो मोक्षो य सम्मतम बुधत्तेना विगिदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसौ संबर निज्जर बंधो मोक्षो य सम्मतम भूधत्तेना विगिदा। भूतार्थ से अभिगत, अभिगत यानी जाने हुए, भूतार्थ से यानी शुद्ध निश्चय नय से जाने हुए। भूतार्थ से मतलब उनके यथार्थ स्वरूप से जाने हुए। यथार्थ रूप से जाने हुए का मतलब उनकी अवस्थाओं पर विचार न करते हुए उसके यथार्थ स्वरूप को जानते हुए। स्वर्ण से गणेश जी भी बने हैं, स्वर्ण से चूहा भी बना है। चूहे और गणेश की दृष्टि नहीं रखना, केवल स्वर्ण की दृष्टि रखना। ये उस वस्तु का सच्चा स्वरूप समझना। पर्यायगत अवस्थाओं को ध्यान में न रखते हुए अंदर के अपने शुद्ध द्रव्य का, हम पहले किस पर्याय में क्या थे, अभी क्या हैं, आगे क्या होंगे। पहले बचपन में छोटे थे, फिर बड़े हो गए। पहले गरीबी में थे, अब अमीरी में आ गए। पहले कलर थोड़ा सा खुला खिला था, अब थोड़ा सा सांवला सांवला हो गया। पहले थोड़े से अच्छे थे, अब दुबले पतले हो गए। इन सब बातों को ध्यान में ना रख करके, ये सब जीव की विभाव अवस्थाएं हैं। स्वभाव से जीव तो इन सब से परे है। ये अवस्थाएं जीव का स्थायी स्वभाव नहीं है। आए हैं चले जाएंगे। हम तो ज्ञान दर्शनमयी शुद्ध एक आत्म तत्व हैं, ऐसी अवधारणा बनाना, ऐसा विचार करना, ऐसा चिंतन रखना जीव द्रव्य के प्रति, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल के प्रति, ये भूतार्थ से जाने हुए यानी उनके सच्चे स्वरूप से जाने हुए क्या, जीवा जीवाया, जीव और अजीव, पुण्य पावम च, पुण्य और पाप, आसव संबंध निर्जर बंधो, आश्रव संबंध निर्जर बंध, मोक्षोया और मोक्ष, इनको ही सम्मतम सम्यक्त जानो। यहाँ 9 कह दिए, तत्वार सूत्र में 7 कहे। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व को उनके अर्थों भावों के साथ व्याख्या है इसकी।
निश्चयन ऐसे निर्णय किए हुए जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबंध निर्जरा बंध और मोक्ष ये 9 पदार्थ सम्यक तो कहे हैं। पद्यानुवाद एक साथ मिलकर के पढ़ें। ये पुण्य पाप अरुजीव अजीव आदि होते पदार्थ 9 मानत साम्यवादी। भूतार्थ से विदित हो जब ये पदार्थ सम्यक तो के हैं दृग हैं यथार्थ। देखिए ये 9 पदार्थ अधिकार की गाथा संपन्न हुई। द्रव्य कहो तो 6 बात आती हैं, अस्तिकाय कहो तो 5 को गिना जाता है, तत्व कहो तो 7 को गिना जाता है और पदार्थ कहो तो 9 को गिना जाता है। 7 तत्वों में जो आश्रव तत्व है उसे ही शुभ और अशुभ के रूप में 2 अंतर करके पुण्य पाप जोड़ करके उन्हीं 7 तत्वों को पदार्थ की व्याख्या में 9 पदार्थ कह दिया जाता है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी 9 अधिकारों में 9 पदार्थाधिकार की बात प्रारंभ कर चुके हैं और यह 9 पदार्थाधिकार के रूप में भी केवल एक गाथा में ही बात पूरी कर दी। इसमें बहुत आगे की गाथाएं नहीं है, नाम गिनाने रूप ही एक अधिकार पूरा हो गया। जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष। जीव किसे कहते हैं? चेतना लक्षण जानने देखने की शक्ति जीव। ये जानने देखने की शक्ति जो है, अब जीव चाहे नरक में रहे, चाहे निगोद में रहे, चाहे त्रियंचों में रहे और चाहे सिद्ध अवस्था में रहे, इस जानने देखने की शक्ति कहीं नष्ट नहीं हुई। ऐसा नहीं कि अरहंत भगवान बने तो विशेष, सिद्ध बने तो विशेष। हाँ, विशेष इस रूप में कि लोकालोक और स्पष्ट, ये विशेषता हो गई। लेकिन जानने देखने की शक्ति तो जीव संसार की किसी भी अवस्था में रहे और रहेगी रहेगी, भले घटते 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 इकाई अंश रूप में रह जाए, लेकिन वो शक्ति जीव की कभी नष्ट नहीं हो सकती। यदि वो शक्ति नष्ट हो गई तो जीव का अस्तित्व ही समाप्त हो, हम उसको जीव ही नहीं कह पाएंगे। धवल ग्रंथ में आचार्य वीरसेन स्वामी ने उदाहरण दिया कि जीव पर कितना ही कर्मों का प्रभाव क्यों ना रहे, कितना रहे, कितना रहे, ज्ञानावरणी कर्म जीव के ज्ञान स्वभाव को कितना भी ढके, कितना भी ढके, कितना भी ढके, लेकिन सर्वथा अभाव नहीं होगा। उदाहरण दिया, सूरज पर कितने ही बादल, कितने ही बादल, कितने ही बादल क्यों ना आ जाएं, लेकिन रात जैसा नहीं लगेगा। ग्रहण भी क्यों ना पड़ जाए, पूर्ण ग्रहण, पूर्ण ग्रहण, कम कम ग्रहण अलग होता है, पूर्ण ग्रहण भी क्यों ना हो जाए, सूर्य का उजाला कम हो जाएगा, धूप चली जाएगी, पक्षी वगैरह भी थोड़े से भ्रमित होने लगेंगे, आदमी को भी लगेगा कि थोड़ा लाइटें जला लो, उजाला कर लो, ये सब हो जाएगा। लेकिन अमावस की अंधेरी रात जैसा नहीं लगेगा। यही जीव के स्वाभाविक गुण की विशेषता है। स्वाभाविक गुण विभाव में जा सकते, नष्ट नहीं होते। तो ऐसे जीव को, अजीव को, अजीव में तो सभी आ जाएंगे अजीव,
जिसमें चेतना नहीं है वो सब अजीव, विशेष रूप से पुद्गल और बाकी सभी। पुद्गल कहेंगे तो केवल पुद्गल अणु और स्कंध आएगा, अजीव कहेंगे तो अधर्म आकाश काल ये सब आ जाएंगे। अजीव आश्रव कर्मों का आना, संबर कर्मों का आना रुक जाना, बंध जो कर्म आए हैं स्थिति को लेकर के अब वो रुकेंगे, टिकेंगे जब तक उनकी स्थिति है, ये बंध है। एकमेक पने को लेकर के बंध हो जाता है। पुद्गल की वर्गनाएं कर्म का रूप लेकर के जीव प्रदेशों के साथ घुल मिल जाती हैं, अलग अलग नहीं रहती हैं। जीव के साथ कर्मों का बंध इस रूप में नहीं है। किस रूप में? जैसे गाय के गले में रस्सी बांध दी, अब गाय बंध गई है रस्सी से, लेकिन फिर भी अलग अलग तो दिख रही है ना, बंधी जरूर है पर अलग अलग दिख रही है। गाय के गले में ही तो बंधी है ना, रस्सी अलग दिख रही है और गाय का गला अलग दिख रहा है। फिर क्या व्याख्या कर देंगे? बंद होते हुए भी रस्सी रस्सी में है और गाय रस्सी रस्सी में है और गाय गाय में है। रस्सी की गांठ रस्सी में लगी है, गाय में थोड़ी लगी। क्या कहा? क्या कहा? रस्सी की गांठ रस्सी में लगी है, गाय में थोड़ी लगी। तो पुद्गल का बंध पुद्गल में है, जीव में थोड़ी बंध है। क्या समझे अभी तक तुम समय सार? एक बार तो समझो, पुद्गल का बंध पुद्गल में है, जीव में नहीं है। यही तो समय सार है। नहीं, ये समय सार नहीं है। समय सार ये कहता है कि जो जीव के साथ कर्मों का बंध हुआ है वह गाय में रस्सी के समान नहीं है। गाय के गले में जैसे रस्सी बंधी है, ऐसा जीव के साथ कर्मों का बंध नहीं है। व्याकरण में 3 तरह के बंध बतलाए हैं: औपश्लेषिक, वैशेषिक और संश्लेष। औपश्लेषिक, वैशेषिक और संश्लेष। औपश्लेषिक बंध क्या है? कटे आस्ते काकाहा, कौआ डाल पर बैठा है। अब कौआ डाल पर बैठा है तो कौआ बैठा है तो डाल का और कौए का संबंध है कि नहीं है? जुड़ा है कि नहीं है? ऊपर होता तो हम डाल से नहीं जोड़ते, डाल पर बैठा है ना, दीवाल पर बैठा है, पत्थर पर बैठा, डाल पर बैठा, कहीं तो बैठा। तो जहां भी बैठा वो भी एक बंध संबंध है। पर यह औपश्लेषिक संबंध ये सिद्ध करता है कि बंध होते हुए भी बंधन में स्वतंत्रता है। मन माफिक कौआ बैठ सकता है और मन मर्जी कौआ मन माफिक बैठ सकता है और मन मर्जी, वहां उसको कोई पराधीनता नहीं है। बंध होते हुए भी, संबंध होते हुए भी स्वतंत्रता है। ये औपश्लेषिक संबंध। वैशेषिक, करयोह कंकनः, करयोह कंकनः, हाथ में कड़ा कंगन पहन लिया। अब कड़े कंगन का घड़ी का और हाथ का संबंध हो गया। कड़ा जब पहनते हैं तो पहनाने वाले को भी थोड़ी मेहनत करना पड़ती है और पहनने वाले को भी मेहनत नहीं करना पड़ती है, हिम्मत रखना पड़ती है। हाँ, तकलीफ होती है थोड़ी सी,
तो उसको हिम्मत रखना पड़ती है। और इतना ना हो तो ढीला ढाला पहनो तो क्या होगा? ढीला ढाला पहनो तो क्या होगा? ढीले ढाले जो भी जहां होते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं। क्या? ढीले ढाले जो भी जहां होते हैं वो पता ही नहीं पड़ता कब निकल जाते हैं, समझ में ही नहीं आता कब खिसक जाते हैं। मजबूती से कौन जमा रहता है? जो ढीला ढाला नहीं है। हाँ, हिम्मत रखना पड़ती है। कठिनाइयों के समय में, परेशानियों के समय में ज्यादा मेहनत रखना पड़ती है। अच्छे समय में साथ देने वालों में मित्रता की गहरी पहचान नहीं हो पाती। बुरे समय में जो साथ देता है, तकलीफ में जो पूछने के लिए आ जाए, हाँ, उसकी पहचान मानी जाती है। और इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं, किसी के अच्छे समय में उपस्थित ना हो पाओ कोई बात नहीं, शादी समारोह में ना जा पाओ फिर भी आगे पीछे चले जाओगे, हो जाएगा, पूर्ति हो जाएगी। कोई अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, खुशियों का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें मान लो नहीं भी पहुंच पाए तो आगे पीछे उसकी पूर्ति कर सकते। पर दुख के समय को किसी के टालना नहीं, दुख के समय को टालना नहीं। दुख के समय में आप समय पर उपस्थित हो गए तो समझो 1000 गुनी उसकी आत्मीयता तुम्हारे से बढ़ जाती है। और अक्सर करके लोग अच्छे समय में उपस्थित होने का मन ज्यादा बनाते हैं। अरे यार भैया अभी परेशानी है, अपन गए और खुद अपन को यदि और परेशानी में डाल दिया या अपने ही सामने परेशानी बताने लगे, अभी रहने दो बाद में देखेंगे, बाद नहीं। समय बदल गया, स्थिति बदल जाती है, फिर जरूरत ही खत्म हो जाती है। अच्छे समय उपस्थित हो पाए ना हो पाए, यदि निकट का कोई है, परिचित कोई है जो अपन से अपेक्षा रखता है, उसने कभी अपने साथ कुछ अच्छा काम किया है और यदि समाचार मिला है तो पूजा पाठ भी छूट जाए तो छोड़ दो, लेकिन वहां उपस्थित होना बहुत जरूरी होता है। वो भी एक धर्म है, वो भी एक कर्तव्य माना जाता है। साधर्मी वात्सल्य इसको कहते हैं। फिर घर परिवार का हो तो और ही बात, परिचित तो अपरिचित भी यदि कोई ऐसा समाचार मिल गया, भाई हमारा परिचित तो नहीं है पर परेशानी में है, और वहां यदि पहुंच गए जिससे परिचय नहीं, वो देख के और अरे भैया यार इनसे तो कोई परिचय भी नहीं, फिर भी ये तकलीफ के समय आ गए, इसको भी धर्म कहा गया है। तो बंध जो होता है औपश्लेषिक वैशेषिक, हाथ में कड़ा कंगन, पहनने में थोड़ी दिक्कत, निकालने में भी दिक्कत, पर फिर भी यह हम जानते हैं हमने पहना है, हम जानते हैं निकाल देंगे। आप हाथ हिलाओगे ऐसा निकलेगा नहीं। आपने घड़ी पहन ली, हिलाया और घड़ी गिर गई तो पहनना नहीं, फिर एक बार गलती कर ली। कंगन है, ऐसा किया और गिर गया, नहीं। तो ये एक बंध ये है, इसमें भी एक तरह से पहनने की और निकालने की स्वतंत्रता है। संश्लेष संबंध भी एक है, जिसके लिए उदाहरण दिया तिलेसु तैलम, तिल के दाने में जैसे तेल भरा हुआ है, तिल के दाने में, बादाम में, मूंगफली में जैसे तेल भरा हुआ है। कहां कहां भरा हुआ है? दूध में जैसे घी का अंश है, कहां कहां पर है? ये संश्लेष है, घुला मिला है, इसको हम अलग से निकाल नहीं सकते। तो निकल नहीं सकता नहीं, निकल तो सकता है पर उसकी प्रोसेस करना पड़ेगी। प्रोसेस करोगे तो निकलेगा, विधि पद्धति से निकलेगा। मन मर्जी कौआ उड़ गया, यहां ऐसा नहीं चलेगा। थोड़ी मेहनत करके कंगन निकाल दिया, यहां नहीं चलेगा। जीव के प्रदेशों में कर्म की बरगनाएं घुल मिल गई हैं, जैसे दूध में पानी मिल गया, दूध में घी मिला हुआ है।
ऐसे कर्म की वर्गनाएं जीव के अंदर प्रदेशों में घुली मिली हैं। अब जब घुली मिली हैं तो ताली बजाओ कौआ उड़ गया, थोड़ी मेहनत करो कंगन निकल गया, कपड़ा मैला हो गया साबुन पानी लगा दो साफ हो गया, तो फिर कर्मों को भी धोने के लिए कोई साबुन ले आओ, बना लें अपन सब मिल करके, तो हम भी फ्री हो जाएं जल्दी और तुम भी जल्दी फ्री हो जाओ। कोई ऐसा रसायन, कोई केमिकल, कोई साबुन कौन कौन तैयार कर सकता? नहीं। रत्नत्रय के रसायन के सिवाय जीव से कर्म प्रदेश कभी समाप्त हो ही नहीं सकते। मिथ्यात्रय के द्वारा बंद हुए हैं, सम्यक त्रय के द्वारा बाहर जाएंगे। बस एकमात्र यही रास्ता है। ऐसे बंध, निर्जरा थोड़ा थोड़ा निकलना और पूर्ण रूप से कर्मों का निकल जाना मोक्ष, इन्हें ही सम्यक तो कहा है। तत्वार्थ सूत्र में भी तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, रत्नकंडक श्रावकाचार में देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना। फिर आप कहोगी अंतर क्यों है परिभाषाओं में? अंतर नहीं है, समझाने की विधा है। देव शास्त्र गुरु कहेंगे तो देव के स्वरूप में भी 7 तत्व हैं, जिनवानी में भी 7 तत्व हैं, और गुरु के स्वरूप को भी समझो तो 7 तत्व प्रयोजनीय और अप्रयोजनीय सब उनके जीवन में मिल जाएंगे। तो चाहे देवशास्त्र गुरु कहो, चाहे तत्वार्थ कहो और चाहे पदार्थ कह दो, यह सभी सम्यक तो माने गए हैं। और इस तरह से शुद्ध नय के द्वारा, भूतार्थ के द्वारा, निश्चय के द्वारा इनके स्वरूप को समझना ही सम्यक दर्शन माना गया है। गुरुवराचार्य ने पद्यानुवाद में जो बात कही, ये पुण्य पाप अरुजीव अजीव आदि होते पदार्थ नव मानत साम्यवादी। भूतार्थ से विदित हो जब ये पदार्थ, भूतार्थ यानी उसके सच्चे स्वरूप के द्वारा, सम्यक्त्व के विषय हैं। दृग, दृग यानी सम्यक दर्शन है, यथार्थ। इस तरह से आचार्य जयसेन महाराज जी ने भी टीका में 9 पदार्थों का उल्लेख किया है। आचार्य प्रवर ज्ञानसागर जी महाराज जी ने विशेषार्थ लिखते हुए कहा, क्या कहा? आचार्य देव के कहने का यहाँ पर सार यह है कि जीव अजीव, आश्रव संबंध, निर्जरा बंध और मोक्ष तथा पुण्य पाप, ये 9 पदार्थ प्रत्येक संसारी आत्मा के साथ लगे हुए हैं। ये सब आत्मा की ही भिन्न भिन्न प्रकार की परिणतियां हैं, जो कि प्रारंभिक अवस्था में तो भिन्न भिन्न जानकर स्वीकार की जाती हैं, भेद परक, किंतु आगे चलकर निर्विकल्प अवस्था में ये सब ओझल होकर, ओझल शब्द लिखा ज्ञान सागर जी महाराज जी ने, ओझल का मतलब अदृश्य होकर, जो हमारी नज़र में ना आए, ओझल हो गया, हमारे उपयोग से परे हो गया, उपयोग से निकल गया, परे हो गया, ओझल होकर केवल एक शुद्धात्मा ही दृष्टिगोचर होता है, स्पष्ट प्रतीति में आता है, जो कि वही शुद्धात्मा का स्वरूप हमारे लिए उपादेय है। बस इतना ही रखते हैं। आपका समय हो गया है, 10 मिनट आप सभी को चर्चा के लिए दिया जाएगा। महावीर भगवान की जय। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है होगा वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।